गए, पापा आ गए बाबू। अच्छा। अरे बेटा, क्या सिया बेटा, कैसे हो? अरे मेरा बेटा, बोलो कैसे नाराज हो रहा है? डांट दिया। चलो, ये क्या लेके आए हो आप? हाँ, तुम्हें नहीं पता? आज 7 तारीख है। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। हाँ, पता है आज मालिक ने ना मेरी सैलरी बढ़ा दी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कितने बढ़ाए हैं? 500 रुपए। 500 रुपए बढ़ा दिए? हाँ। वाह। प्रिया। अरे मेरा बेटा कैसे नाराज है? क्या हुआ? ओ, मारूंगी नहीं, बहुत बिगड़ गई है। इतना भी अच्छा नहीं होता लाड प्यार लड़कियों को। अच्छा? जब देखो जिद करती है। ये लो, आप ही बना लो इसको। अरे मेरा बेटा, वाह। मेरी सिया के लिए है ना, पसंद है ना? लड्डू। खा के देखो। आओगे? हैं? अच्छा, बाद में खा अच्छा। लेंगे। इसको चॉकलेट ला देना शाम। चलो चॉकलेट दिला के लाता हूँ आपको। चलो इसको आओ, वही पसंद आओ, है। चलो आओ बाहर चलते हैं। आओ घुमा के लेकर आओ। अरे मेरे बेटा, चलो, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। हाँ, ठीक। अब बाप बेटी बैठो। ठीक। क्या हुआ मेरा बेटा, नाराज हो गया है? ओले ओले, बेटा नाराज नहीं होते, पापा से नाराज हो रहे हो हैं? और रे बात सुनो, इधर आओ। अरे बेटा, मेरा बेटा, आज 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 इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अच्छा बैठो। अरे बहुत शैतान हो गई। ये तो सरकारी राशन मिल रहा है तो गुजारा हो रहा है। हे भगवान, ये भी नहीं मिलेगा तो कैसे गुजारा होगा? अजी, इतना क्यों सोच रहे हो आप? ज़्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? अच्छी खासी फैक्ट्री में काम कर रहा था, बाबूजी तनख्वाह दे देते थे, अब वो भी आनी बंद हो गई। कैसे गुजारा होगा? पर हम कर ही क्या सकते हैं? पर मैंने सुना है कि अब कोरोना केस कम हो रहे हैं, तो हो सकता है फैक्ट्री खुल जाए। हे भगवान, बहुत परेशान हो चुका हूँ। थोड़ी सी चाय बना दो। कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। हाँ, मैं अभी बना के लाती हूँ, आप आराम करो। वाह, आजा आजा आजा। शुक्र है यार, आज फैक्ट्री तो खोली कितने टाइम बाद। अरे वो तो उदास उदास क्यों लग रहा है यार? चल आजा। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते, पुरानी दोस्ती। कुछ कमा खा ले, बहुत टाइम हो गया। आजा आजा। आप मेरे शेरो। हाल लग जाओ काम पे।
मुझे भूख नहीं है, तुम खा जाओ। अरे आजा यार, भूख नहीं है। तेरी मर्जी भाई। कितना अच्छा लग रहा है। कितना आज फैक्ट्री खुली है। आप नहीं बोल रहे हो, चुपचाप बैठे हो। अब सब लोगों की सब लोग बोल रहे हैं तो मैं सुन रहा हूँ। अरे गार्ड साहब को क्या है, गार्ड साहब तो हमारे बीच में ही जॉब लगे हुए थे, वहाँ इनकी तो ड्यूटी चालू था। बिल्कुल। इनको क्या अरे हम तो कोरोना में घर वाली चिक 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 परेशान हो गए साला। अरे आजा सोहन, अबे कुछ खा ले। अबे दिन रात काम काम काम, पता नहीं आजकल इसको क्या हो गया है। तुम सब खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। वो कुछ अच्छा ही खाता होगा जो हमारे साथ नहीं खा रहा है। मैंने तो कभी खाते हुए देखा नहीं। खाता है, छुप के खा लेता है, ओवर टाइम ओवर टाइम ओवर टाइम। मौजी के चहेता बन है, इसलिए भाई साहब वो बटन लगाए जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ना, ज्यादा पैसा कमा के ले जाएंगे उन्होंने। अरे तो भाई साहब कोरोना के बाद में उन्होंने काम कर रहे हैं और काम करते करते थकते नहीं। हम लोग तो थक जाएंगे, वो पता नहीं कैसे इतना काम करे जा रहे हैं। ठीक कह रहे हो भाई, क्या करें। चल भाई, खाना वाना तो हो गया, अब कुछ मनोरंजन हो जाए भाई। मनोरंजन। बहुत दिन के बाद हम लोग एक साथ बैठे थे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो छोड़ो, कुछ गाना ही सुना दीजिए आप। कोरोना में तो बहुत टाइम मिला होगा तुझे कुछ लिखने का, नया था। हाँ भाई, लिखने का और गाने का तो मौका बहुत मिला था। चल अब सुना दे कुछ कड़क भड़क। क्या सुनिएगा, क्या सुनना चाहेंगे? अरे जो तूने लिखा सुना दे यार। चलो भाई, आज आप लोग के साथ भी एंजॉयमेंट कर लेते हैं। आप कोई बढ़िया सा सुना दो, मनोरंजन हो जाए। अखिया में नीर भरल, वाह देहिया में पीर हो, क्या बात है। लागता करे जवा में बेधता तीर वाह हो। क्या बात है, क्या बात है। भैया जी बहुत आवाज बढ़िया है। अरे सिंगर बनना था, पता नहीं कहाँ इस फैक्ट्री में काम करने आ गया। अरे यार चलो कोई नहीं। और सुनाओ भाई, आप लोग क्या करते थे कोरोना के टाइम? अरे भाई एक वो देख अंदर सोहन, अच्छा ना खाता है ना पीता है, मुझे तो लगता है हकता भी नहीं है। अच्छा अरे फैक्ट्री से बाहर ही नहीं निकल रहा। भाई वो डर के मारे। अरे डर के मारे नहीं भाई। ओवर टाइम करता है बहुत ज्यादा। ओवर टाइम भी तो बहुत करता है वो मेहनत- सर। नहीं मेहनत, अगला मेहनत करता है और दूसरी बात है कि उसके घर में स्ट्रांग है, खाना पीना का उसका सही रूटीन है। क्या पता वो अच्छे खाना लाया हो इसलिए हम लोग के पीछे बैठा ही ना हो। भाई कोरोना में भाई साहब बताओ क्या है, कोरोना में कंपनी बंद थी काफी दिन से, इसलिए भाई साहब उन्होंने ज्यादा ओवर टाइम लगाने के चक्कर में और आराम किए घर पे, इसकी वजह से उन्होंने ज्यादा करके Overtime लगा रहे हैं। ड्यूटी कर। इस कोरोना ने तो अच्छों की हालत खराब कर दी। कोई बात नहीं, किस्मत कब चमक जाए। चलो भाई खड़े हो जाओ। अभी टाइम भी हो रहा है मेरे ख्याल से ड्यूटी का। हाँ भाई चलो भाई चलो, चलो भाई चलो, हो गया। चलो फिर बाद में देखा जाए। चलो भाई चलो, उठो भैया चलो कर लो काम। चल भाई कौन, छुट्टी हो गई, चल। तुम जाओ, मैं ओवर टाइम लगाऊँ। अरे अब क्या मरेगा क्या, चल आजा। जाओ तुम। ए यार कमाल है भाई। फटाफट आ जाओ। अरे सोहन, तुम जी गए साहब। नहीं अभी तक? सारे चले गए, छुट्टी हो गई भाई। मैं ओवर टाइम करूँगा साहब। ओवर टाइम करोगे? चलो ये अच्छा है, कोरोना की वजह से इतना काम पेंडिंग पड़ा था, अब तुम लोग ओवर टाइम करोगे कुछ लोग तो भला होगा फैक्ट्री का। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो।
अरे सोहन, जी बाबूजी। 15 दिन से देख रहा हूँ लगातार 24-24 घंटे काम करते हो, थकते नहीं हो क्या? बाबूजी अब मुझे थकान नहीं होती। थकान महसूस नहीं होती? कमाल हो यार। चलो लगे रहो। सोहन भाई, तुझे कोई मिलेगा ये सब? मिलेगा तो उस साले बुड्ढे को। कितना ओवर टाइम करोगे? चलो आओ चाय पीते हैं। साहब जी, 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 वो हाँ क्या हुआ? वो क्या? वो साहब जी, वो साहब जी, वो सोहन। क्या हुआ सोहन को? साहब जी उसका चेहरा बहुत भयानक दिख रहा है साहब जी। बोलते वक्त तेरा चेहरा ज्यादा भयानक दिख रहा है। कोई डरावनी फिल्म तो नहीं देख रहा मोबाइल पर? आप चले साहब जी एक बार देखें। चल। डरावना दिख रहा है, दिखा। आइए आइए साहब जी, आप देखें साहब जी, आप चले सर। साहब जी आप आगे चले। चले। साहब जी। सोहन, जी बाबूजी। तबीयत ठीक है ना? जी आराम करना है तो कर लो थोड़ी देर। नहीं बाबूजी। हैं? नहीं बाबूजी। कुछ काम था क्या? नहीं नहीं, वो चाय पी रहे थे तो सोचा चाय पियोगे? नहीं बाबूजी, अभी काम करना। ये डरावनी सूरत है। नहीं हैं? साहब जी। पागल हो गया है। नहीं बाबू। दारू तो नहीं पी रखी मगर? नहीं साहब कौन जी। सा नशा करता है तू? नहीं साहब जी, वो ना, मेरा यकीन करो साहब जी। तेरा यकीन करूं और मैं जो देख रहा हूं वो गलत देख रहा हूं। नहीं साहब जी, बहुत ज्यादा भयानक तू लग बेटा रहा है। रात को छुप छुप कर मोबाइल पर फिल्में देखता है, डरावनी डरावनी। नहीं साहब जी, मेरा यकीन करो, वो बहुत ही भयानक दिख रहा था साहब जी। और बहुत ही छुट्टी ना कर दूं तेरी बेटा, या तो नींद पूरी कर लिया कर 1-2 घंटे बोलकर कि बाबूजी सो जाऊं वो मैं। बहुत ज्यादा भयानक लग रहा था बहुत बाबूजी। भयानक पड़ सकती है तेरे। ऐसा कर, तू नत्थू पे जा और 2 चाय लेके आ, एक अपने लिए और मेरे लिए। जा। भयानक दिख रहा है उसे काम करता हुआ बद्दा है, खुद करना नहीं होता वो भयानक दिख रहा है। डरावनी शक्ल दिख रही, राक्षस हो गए हैं बच्चे। अरे विजय, भेजना है केक को। हाँ भाई। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आइए। कोई छुट्टी तो नहीं थी आपकी? नहीं साहब। हैं? ठीक है। ठीक है। और पूरा ध्यान रखा कीजिए यार, कौन कितना काम करता है। पिछला एडवांस तो नहीं था ना कुछ? नहीं। ठीक है, ये हो गया कार्ड्स। भेजना, अगले को भेजना। टाइम से सैलरी लेके जाएं भाई, मुझे टाइम से जाना भी है यार। नेक्स्ट। अरे अगला सैलरी वाला कौन है भाई? नमस्कार सर। हाँ, क्या नाम तुम्हारा? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र। प्रेमी कहलाते हो? हैं? हाँ जी। पिछले महीने छुट्टी ली तुमने? है कोरोना में कम छुट्टियां नहीं हुई जो दोबारा छुट्टियां करना शुरू हो गई? बच्चे थोड़े बीमार थे ना, इसलिए 2 दिन छुट्टी। नहीं वो ठीक है, लेकिन बेटा फैक्ट्री में काम बहुत पेंडिंग पड़ा है और तुम इतनी छुट्टियां करते रहोगे। बाबूजी पैसे ज़्यादा काटते नहीं है ना, इसलिए। तो अब दोबारा से ये चीज़ों की कमी ना है बिल्कुल भी। ये तो आपकी मेहरबानी है सर कि आपने कोरोना में हम लोगों को बचाए बहुत। हाँ ठीक है बेटा, अब फैक्ट्री को ही बचाओ। बिल्कुल ठीक है, अब कोई छुट्टी मत करना आप। ठीक है। चलो अगले को भेजो। ये हो गए धर्मेंद्र साहब। ओ विजय बाबू, तुम्हें भी सैलरी चाहिए होती है? हैं? अरे सारी कंपनी तुम्हारे हवाले, तुम्हें सैलरी की क्या जरूरत है? आपको तो पता ही भाजी कोरोना में क्या हाल है। अरे सारी कंपनी आपके हवाले, आप सैलरी का क्या करोगे? हैं? चलो भैया तुम भी सैलरी लो। हैं? आपकी वजह तो हम कमा खा रहे हैं। ये लो विजय। अच्छा विजय, ये 2 दिन हो गए ये सोहन नजर नहीं आ रहा, जबकि सैलरी के टाइम तो होना चाहिए था। 24-24 घंटे काम करता रहा। 1 महीने में 2 महीने का काम किया उसने। मैं भी हिसाब लगा रहा था,
50,000 रुपए का काम कर चुका, रिकॉर्ड है। हमारी फैक्ट्री में आज तक किसी आदमी ने इतने पैसे का काम नहीं किया। जी बाबूजी, मुझे भी 2 दिन से नजर नहीं आया। हो सकता है थक गया हो, आराम कर रहा हो। बहुत मेहनत की है बाबूजी उसने। बहुत मेहनती लड़का है वो। ठीक है, मैं अलग रख देता हूँ उसके 50,000। खैर मैं ऐसा करता हूँ, उसके पैसे संभाल कर रख देता हूँ अलग। ठीक है जी बाबूजी। और जब आएगा तो ले लेगा। जी जी। ठीक है, और तो कोई नहीं रह गया, ध्यान रखना। जी। ठीक है। इसके अरे विजय, कोई रह गया हो तो बताना। हाँ, जा रहा हूँ टाइम से। कौन है? विजय? कोई है क्या? कौन है बाहर? विजय? आप कौन? भाभी, आप हमें नहीं जानती। मैं विजय हूँ, सोहन का दोस्त। और ये बाबूजी, हमारे फैक्ट्री के मालिक। ओ, नमस्ते बाबूजी। नमस्ते बेटा। मैं पानी लेके आती हूँ। नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए। वो तो सोहन काफ़ी दिन से फैक्ट्री नहीं आया तो सोचा उससे मिल लें। कहाँ है वो, बुलाना उसे। वो क्या हुआ भाभी? वो तो नहीं रहे। नहीं रहे? हाँ। ये क्या बोल रही हैं भाभी आप? बेटा, पति पत्नी में मनमुटाव में छोटी मोटी कहासुनी हो जाती है, लेकिन ऐसे शब्द नहीं बोलते। नहीं बाबूजी, मैं ऐसे कैसे कह सकती हूँ। बाबूजी मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। भाभी, अभी 1 महीने तक तो उसने दिन रात फैक्ट्री में काम किया है, मेरे साथ रहा है, और आप ये क्या बोल रही हैं? हम ये कैसे मान लें भाभी? आप कैसी बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या? जी हाँ, बाबूजी से पूछ लीजिए। हाँ बेटा, अभी इसी 6 तारीख तक पूरे 1 महीने तक काम करता रहा है हमारे पास। पर ऐसा कैसे हो सकता है? आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाभी, समझ तो हमें भी कुछ नहीं आ रहा। ये आप क्या बोल रही हैं? मैं आपको क्या बताऊं, 3 महीने पहले वो बीमार हो गए थे। कोरोना की वजह से वो हॉस्पिटल गए, उसके बाद जिंदा नहीं लौटे। उनका दाह संस्कार हुआ है यहाँ पे। 3 महीने पहले? बेटा, तुम्हारी बातों पर विश्वास करूं भी तो कैसे करूं? अरे सोहन बरसों से हमारी फैक्ट्री में काम करता रहा है और विजय का अच्छा दोस्त भी है। और वो सोहन कोरोना के बाद, हाँ, फैक्ट्री कुछ टाइम तक बंद थी, पर अभी 1 महीने से इस 6 तारीख तक दिन रात 24 घंटे काम करता रहा। ओवर टाइम किया है उस सोहन ने, और सब जानते हैं, पहचानते हैं। बहुत मिलनसार लड़का है वो। जो भी कहो, उसने 24 घंटे काम करके, ओवर टाइम करके ये 50,000 रुपये कमाए, और ये 50,000 रुपये मैं उसे देने आया था। और अब सोहन के बाद इस पर तुम्हारा हक है। 50,000? बाबूजी, ये 50,000 रुपये
बेटा क्या हुआ? बाबूजी, उनको 3 महीने पहले जब कोरोना हुआ था, कैसे बताऊँ आपको बाबूजी, जब वो बीमार हुए ना तो मैंने उन्हें बोला था कि 40-50 हज़ार का इंतजाम हो जाए तो हम कुछ छोटा मोटा काम कर लेंगे। तो उन्होंने बोला था कि मैं इंतजाम करूँगा पैसे का। उनको इतनी चिंता थी। कितनी तेज बुखार हो गया, कितनी बार कहा था ज़्यादा मत सोचा करो, पर नहीं। ठीक कह रहे हो, तुम परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो। अभी तो मुझे अपनी बिटिया के लिए बहुत कुछ करना है, तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना है, अपने परिवार के लिए करना है। अजी 40-50 हज़ार रुपये हो जाते ना तो छोटी से परचून की दुकान ही खोल लें। चलो देखते हैं क्या होता है। मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, ठीक होने के बाद करते हैं कुछ, देखते हैं ऊपर वाला क्या करवाता है, सब ठीक होगा। हे भगवान। आराम हुआ सिर दर्द में? हाँ, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, बहुत कुछ करूंगा तुम लोगों के लिए। बस आप ठीक हो जाओ, मुझे बहुत चिंता हो रही है आपकी, पता है इतनी तेज बुखार हो रहा है आपको। मैं काढ़ा बना के लाती हूँ आपके लिए, जल्दी आराम हो जाएगा। कुछ मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी आई। हे भगवान, थोड़ा तो वक्त दे जो अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। अभी बहुत कुछ करना अपने बच्चों के लिए। हे भगवान, थोड़ा तो वक्त दे। और देखो, उन्होंने मरने के बाद भी आप भी यहाँ काम किया। उनको इतनी चिंता थी मेरी परिवार की। हाँ बेटा, सोहन बहुत ही ईमानदार और जिम्मेदार लड़का रहा है, और इतना जिम्मेदार कि अपनी मौत के बाद भी अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी नहीं भूला। परिवार ही नहीं, अपनी फैक्ट्री के प्रति कर्तव्य और विश्वास भी नहीं भूला सोहन। और तभी इसी वजह से मौत के बाद भी उसने अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाई। वो परिवार के प्रति यही जिम्मेदारी नहीं निभाई, बल्कि हम पर विश्वास करके और फैक्ट्री में अपना कर्तव्य भी पूरा किया। अगर आत्मा सच है बेटा, तो परमात्मा बहुत बड़ा सच है। और हम लोग क्यों भूल जाते हैं कुछ भी अच्छा बुरा करते वक्त? हम सोचते हैं कि शायद हम इंसानी नज़रों से बच गए, पर इंसानी नज़रों से बचकर भी हम ईश्वर की नज़रों से कभी नहीं बचते। इसलिए हम कुछ भी ऐसा ना करें जो भगवान की नज़र में गलत हो, जो बुरा हो। सोहन की अच्छाई ही थी कि जो दाह संस्कार के बाद 1 महीने ईश्वर ने उसे वक्त दिया, या ईश्वर ही सोहन का रूप धर के फैक्ट्री में काम करने आए, कोई नहीं जानता। विश्वास नहीं होता, लेकिन प्रभु की माया अपरंपार है। प्रभु की माया अपरंपार है।